जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे अप्रैल और मई महीने पर फूल गोभी की उन्नत खेती। गेहूं कटाई के बाद जब हाई टेम्परेचर पर भी फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों पर जहां बात आती है अप्रैल और मई महीने पर, इन दिनों पर दिन का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जाता है। ऐसी कंडीशन पर जहां 40 से 42 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, तो वहां पर ऐसी कंडीशन पर कुछ वैरायटी सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो इसकी जानकारी भी साझा करेंगे। ये फूल गोभी की जो कीमतें हैं गर्मी के दिनों पर उछाल देखने को मिलती हैं, यानी सर्दी के दिनों पर तो ऐसी नौबत आ जाती है कि जो कस्टमर है वो फ्री में लेने को भी तैयार नहीं होता है फूल गोभी। फिर वही कस्टमर गर्मी के दिनों पर पूछता है कि भैया फूल गोभी है क्या। मतलब कहने का मतलब यह है कि उत्पादन भले थोड़ा कम निकले, जो रेट है बाजार भाव है वो 4 से 6 गुना ज्यादा मिलने वाले हैं, यानी 50 रुपए से लेकर 80 रुपए के मध्य प्रति किलो फूल के रेट देखने को मिलने वाले हैं। मार्केट की डिमांड अच्छी है, लेकिन गर्मी के दिनों पर फूल गोभी की खेती करने के लिए सबसे पहले सिंचाई के साधन अच्छे होने चाहिए, भूमि थोड़ी उपजाऊ होनी चाहिए। यदि आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो दोस्तों आप अप्रैल मई महीने पर दोस्तों आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, यानी नर्सरी तैयार करने का भी बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पर। यदि आप अप्रैल और मई महीने पर गेहूं कटाई के बाद यानी फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो 60 ग्राम से लेकर 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 एकड़ फूल गोभी खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेस्ट वेरायटी की। यदि हम मध्य प्रदेश यानी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार की बात करें, यानी यूपी की बात करें, तो जहां पर गर्मी के दिनों पर सबसे ज्यादा फूल गोभी की खेती की जाती है और फूल गोभी को खाया जाता है, तो वहां पर जो डेटा मिला है गर्मी के दिनों पर वह वैरायटी जो अपने आप को हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाती है और हाई टेम्परेचर पर जो फूल की क्वालिटी है वो प्रभावित हो जाती है। दोस्तों यह जो वैरायटी है एक से बढ़कर एक वैरायटी है। 4-5 किस्मों के बारे में बात करें तो अप्रैल मई महीने पर यानी तपती गर्मी पर, बढ़ती धूप पर, जहां गर्म हवाएं चलती है वहां पर वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर पाती है। सबसे टॉप पर जो हमने वैरायटी रखी है नोबल सीड्स की हैप्पी 101। पिछले 4-5 सालों से गर्मी पर किसान इस वैरायटी को लगाते आ रहे हैं, तो उत्पादन अच्छा है। फूल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ठोस मीडियम साइज होता है और मार्केट डिमांड एकदम हाई रहती है, यानी 70-75 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। जो हैप्पी 101 वैरायटी है यह गर्मी के लिए बेस्ट है। इसके अलावा नंबर 2 पर जो हमने वैरायटी रखी है सिजेंटा की CFL 1522 जो वैरायटी आती है, इसको लगा सकते हैं। गर्मी के दिनों के लिए की बात हो रही है तो फूल गोभी की सिजेंटा CFL 1522 का नाम नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, तो आंखें बंद करके CFL यानी 1522 वैरायटी को लगा सकते हैं। लेकिन गर्मियों पर दोस्तों आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है, यानी सबसे बड़ी समस्या आती है इल्ली की, यानी पत्तों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली, फूल को नुकसान पहुंचाने वाली सुंडी यानी बोलवर्म, सब निपर्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वीडियो पर बने रहे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दवाई के नाम बताएंगे। तो गर्मी के दिनों पर 35 से 40 सेल्सियस टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर की दशा पर अन्य कीटनाशक दवाइयां रिजल्ट काम करना बंद कर देती है। तो वही ऐसी कंडीशन पर कुछ कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आप फूल गोभी की फसल पर स्प्रे करेंगे सही समय पर तो बहुत अच्छा फायदा आपको होने वाला है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। तो हम बात कर रहे थे बेस्ट वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पर जो हमने किस्म रखी है सेमिनिस कंपनी की डॉन 175 जो वैरायटी आती है। गर्मी के दिनों पर बहुत अच्छी मात्रा पर तो नहीं, लेकिन बहुत सारे किसान अप्रैल और मई महीने पर इसको लगाना पसंद करते हैं। इसके अलावा नोबल सीड्स की एक और वैरायटी आती है दोस्तों, ये हमें काफी ज्यादा पसंद आई। तो क्यों आई भैया, देखिए पसंद इसलिए आई क्योंकि गर्मी के दिनों पर इसका जो बेस्ट परफॉर्म देखने को मिला, उत्पादन अच्छा रहा। फूल की जो क्वालिटी है वह अन्य किस्म के फूल जहां मुरझा रहे थे, प्रभावित हो रहे थे, क्वालिटी प्रभावित हो रही थी। इसकी जो सिल्वर मून के नाम से आती है यानी 1470 वैरायटी, इस तो ये तीसरे नंबर पर रखेंगे। नंबर पहले पर हिप्पी 101 रखेंगे, नंबर 2 पर सिजेंटा की CFL 1522 को रखेंगे और नंबर 3 पर यानी
1470 वैरायटी को रखें। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर एक वैरायटी एक दो बार इसका प्रकोप हमने देखा है, यानी श्री राम की जो वैरायटी आती है 456 के नाम से आती है, यानी श्री राम 5456 जो वैरायटी काफ़ी अच्छी है, यानी टेम्परेचर हाई होता है तब भी यह वैरायटी सर्वाइव कर पाती है। इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हो। तो एक और सिजेंटा की वैरायटी आती है CFL यानी 6099, यह जो वैरायटी है दोस्तों, जब इसकी ज़्यादा विगनेस ज़्यादा स्टेज की बात नहीं करेंगे, लेकिन गर्मी के दिनों पर जहाँ टेम्परेचर हाई होता है सिजेंटा की जो 6099 वैरायटी आती है गर्मी झेल पाती है, यानी भारत भर में सैकड़ों वैरायटी है। एडवांस गोल्ड की बात कर ले, बहुत सारी कंपनी है, तो कुछ स्पेशली वैरायटी है, कुछ कंपनी की बात नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसी वैरायटी है जो गर्मी के दिनों पर तपती धूप को सर्वाइव नहीं कर पाती है, यानी सहन नहीं कर पाती है, एकदम रिजल्ट उनके फेल हो जाते हैं, इतनी बढ़वान नहीं ले पाती है, फल का साइज छोटा रह जाता है, तो कई बार मुरझा कर अस्त व्यस्त हो जाता है, फंगस और बीमारी तो आती है और गर्मी के दिनों पर, लेकिन कुछ वैरायटी होती है एकदम बढ़वार को सर्वाइव नहीं कर पाती। तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, हमने जो ऊपर 4-5 वैरायटी के नाम बताए हैं उनमें से आपको किसी एक वैरायटी को लगाना है। इन वैरायटी को आप लगा सकते हो, मतलब बड़े एरिया पर अच्छा उत्पादन लेने के लिए, काफी बढ़िया उपज निकालने के लिए गर्मी पर इन वैरायटी को लगा सकते हैं, अच्छी कमाई निकाली जा सकती है। गर्मी के दिनों पर फूल गोभी बहुत बेहतरीन कमाई करने का बहुत अच्छा समय पर और बहुत कम लागत पर कम समय पर बहुत अच्छी पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया है, यानी आप गेहूं कटाई के बाद तिल कटाई के बाद भी आप फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। तो गर्मी के दिनों पर बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, इसीलिए आपको जानकारी प्रेफर कर रहा हूं। यानी सिंचाई के आधार पर, यानी नंबर 1 सिंचाई के साधन, नंबर 2 स्प्रे शेड्यूल और नंबर 3 खाद के शेड्यूल समय समय पर देखभाल करेंगे तभी आप फूलगोभी की खेती कर पाएंगे। वरना फूलगोभी की खेती करने का जो सपना है वह गर्मी के दिनों पर बिल्कुल भूल जाइए। यह जो आमदनी वाली फसल है यह उल्टा घाटे का सौदा बन सकती है। तो सही नॉलेज, विवेक, अनुभव, तभी आप गर्मी के दिनों पर फूलगोभी की खेती की प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सर्दियों पर फसल को लगाई थी बिना स्प्रे के आ गई थी, ऐसा नहीं है। गर्मी के दिनों पर पीलापन बहुत ज्यादा परेशान करता है, कुछ रोग बीमारी डिसीज बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप जानकारी शेयर करेंगे, आप वीडियो पर बने रहें। गर्मी के दिनों पर यदि आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से खेत की तैयारी करना है। गर्मी के समय पर आप ऑर्गेनिक मात्रा को बढ़ा रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक खाद की बात कर रहे हैं, तो प्रयोग नहीं करेंगे तो खेत की तैयारी के समय रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो आप प्रयोग कर करके थक जाएंगे, तब भी काम करने वाला नहीं। तैयारी कल्टीवेटर, रोटावेटर ठीक तरीके से खेत की तैयारी करना है। उसके बाद में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं जल विकास का प्रबंध होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं खेत की तैयारी करने जा रहे हैं तो 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद तो पूरे खेत में बिखेर दीजिए। आप सस्ते में आपको मिल जाती है, तो सरसों की खली 40 से 50 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग करें। अब थोड़ी सी फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए, सल्फर की और कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए हमने कुछ सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना है, यानी 40 से 50 किलोग्राम बुआई के समय, यानी 300 रुपए की एक बोरी आती है, यानी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली आपको बुआई के समय प्रयोग करना है। कहीं ना कहीं हमने तो गर्मी के दिनों पर गेहूं की जो पाले रह जाती है या अरहर की जो कटल रह जाती है तो उससे दीमक की समस्या आती है खेत में। इसके लिए आपको कार्बोपुरान गर्मी के दिनों पर बहुत अच्छा काम करता है। खेत की तैयारी करते समय 3 से 4 किलोग्राम कार्बोपुरान का प्रयोग करना चाहिए। तो खेत की तैयारी हो गई, अब बात करते हैं नर्सरी। तो जब नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो यह समय एकदम अनुकूल है, अभी आप गर्मी पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो उस नर्सरी तैयार होने में यानी 22 से 28 दिन का समय लग सकता है, तो बड़े आराम से लग सकता है। गर्मी के दिनों पर नर्सरी आप प्लास्टिक ट्रे में तैयार कर सकते हैं। यदि आप साधारण तरीके से नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो प्लास्टिक मंच को भी आप तैयार कर सकते हैं, या फिर ग्रीन नेट को खींचकर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत फंगस और कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, इसलिए आप नर्सरी पर थाइथोक्सोम यानी 10 ग्राम और एनपीके 19-19-19 100 ग्राम का स्प्रे कर दीजिए, और फंगस के लिए कार्बोंडाजिम मैनकोजेब यानी 40 ग्राम लेकर आप इन तीनों को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, तो कीटों और फंगस का जो प्रोटेक्शन है वो काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। नर्सरी अब तैयार हो गई है। अब प्लांटेशन कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए, तो 1.5 फीट यानी बेड बनाकर, बेड विधि से आपको प्लांटेशन करना चाहिए। बेड बनाकर यानी चौड़ाई आपकी बेड की रखनी है 2 से 2.5 फीट रखना है, और बेड पर डबल लाइन जिगजैग प्लांटेशन करना है।
जब आप बेड पर एजोक्टिक फार्मिंग करेंगे, यानी बेड से बेड की दूरी आपको सेंटर से सेंटर की दूरी रखना है 3 से 4 फीट रखनी है, तो इस हिसाब से आपको प्लांटेशन करना चाहिए। लेकिन गर्मी के दिनों पर बात आती है सिंचाई की, तो गर्मी के दिनों पर आपको सिंचाई रोजाना 2 दिन के अंतराल रखकर आपको करनी पड़ेगी, यानी हल्की हल्की सिंचाई करनी पड़ेगी। यानी समय समय पर देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गर्मी के दिनों पर प्लांटेशन तो कर दी, लेकिन डंपिंग ऑफ की समस्या आती है। डंपिंग ऑफ की समस्या ना है, इसके लिए आपको रोको फंगीसाइड यानी 250 ग्राम, सिंचाई के साथ लगभग 20 से 22 दिन की फसल होती है, उस टाइम पर रोको फंगीसाइड या फिर एलिट 250 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके सिंचाई के साथ चला दीजिए। तो फिर ड्रिंचिंग कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, सूखने की समस्या से राहत मिलेगा। डंपिंग ऑफ की समस्या आ रही थी, तो स्प्रे जब आपने प्लांटेशन पर कर दिया, उसके बाद सिंचाई समय समय पर करेंगे, तो जो समस्या बढ़ रही थी उस पर कंट्रोल हो जाएगा, जिससे आप आसानी से फसल में बढ़वार देखने को मिलेगी, काफी अच्छी उपज ले पाएंगे। क्योंकि जो फसल है इस टाइम पर गर्मी पर बहुत अच्छी बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि खरपतवार कई प्रकार के उगते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए देसी यंत्र यानी पावर मीटर या फिर मजदूरों की मदद से निदाई खुदाई कराकर समय समय पर आपको निदाई खुदाई करवाना चाहिए। कम से कम 50 दिन की फसल होती है, तो 2 बार आपको निदाई खुदाई जरूर करवाना चाहिए। तो जितना ज्यादा साफ सफाई रखेंगे उतना बेहतर तरीके से आपकी फसल बढ़वार लेगी। और गर्मी पर ग्रेनेट खींच दीजिए खेत के चारों साइड, और 1 लाइन मक्के की 1 लाइन गेंदे की आपको जरूर लगा देना चाहिए, और खेत में ठंडक बनी रहेगी और रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। गेंदे के आप फूल लगाएंगे तो ट्रैप की भांति गेंदे के फूल काम करेंगे। तो आप देखिए बीमारी कई प्रकार की आती है, फूल गोभी पर थोड़ा आप स्प्रे शेड्यूल हम समझेंगे। तो फूल गोभी पर प्रमुख रूप से समस्या आती है, तो 23 मिनट की समस्या आती है, फूल अस्त व्यस्त होने लगते हैं, एकदम ब्लैक होने की समस्या देखने को मिलती है, अस्त व्यस्ती की समस्या देखने को मिलती है, ब्लाइट की समस्या, लीफ पोटी की समस्या, या फिर पाउडरी मिल्यूट के साथ साथ एफिड जेफिड थ्रिप्स व्हाइट फ्लाई के साथ साथ नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली सेमिनिफर्स यानी बॉल वर्म का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो लिस्ट आप देख रहे हैं, इनका प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो समय समय पर आपको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे शेड्यूल चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए 15 लीटर की दर से डोज बताएंगे, इसे आपको घोल करके यानी सिलिकॉन चिपको है, तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। हमारी फसल यानी 15 से 18 दिन की होती है, तो सिंचाई करेंगे, शाम टाइम स्प्रे करेंगे, यानी इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी 10 ग्राम लेना है, इसके साथ में कार्बोंडाजिम 50% डब्ल्यूजी फंगीसाइड 40 ग्राम लेना है, और 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे जब 30 से 35 दिन की फसल होती है, तो प्रोफेनोफास 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4% इसी यानी 25 ml लेना है, इसके साथ में क्लोरेंट्रानेलिफ्लोर यानी 75% डब्ल्यूपी 40 ग्राम लेना है, इसके साथ में टोनिक यानी ईसा एग्रो का सिप्टोन 10L टोनिक 30 ml लेना है, 15 लीटर की दर से स्प्रे करना। स्प्रे जब 45 से 50 दिन के मध्य की फसल होती है, तो अडामा की पहले थोड़ा 30 ml लेना है, एनपीके 19-19-19 100 ग्राम, और ड्यूपॉन्ट की करजट आपको 50 ग्राम लेना है। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। तो स्प्रे जब 60 से 65 दिन के मध्य की फसल होती है, तो बायर की फेनोस्क्यून यानी 10 ml लेना है, सिलिकॉन पाउडर 50 ग्राम लेना है, और एनपीके 13045 100 ग्राम लेना है, 15 लीटर की दर से स्प्रे। तो आप फूल गोभी की फसल पर समय समय पर इन स्प्रे को अप्लाई करेंगे, रिपीट करेंगे, तो स्प्रे करेंगे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी रिपीट करने की। इनका स्प्रे करने से लगने वाले तमाम प्रकार की जो बीमारी, जो डिजीज रोग इंसेक्ट है यानी सर्किन पेस्ट है, वो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। और से आप स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, उपज आपको बेहतरीन मिलेगी। तो समस्या क्रिएट हुई थी, गर्मी के दिनों पर इन पर आप बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो स्प्रे शेड्यूल शाम टाइम आप सिंचाई करने के बाद, शाम टाइम आप 4-5 बजे के बाद आप स्प्रे करेंगे, तो जो दवाई है वो रिजल्ट अच्छा देगी। गर्मी के दिनों पर रिजल्ट इतना लंबा देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी गर्मी के दिनों पर दवाई का रिजल्ट देखने के लिए कम मिलते हैं, इसीलिए आप शाम टाइम सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करेंगे, तो फिर आपका जो रिजल्ट है उसे बूस्टिंग जरूर मिल जाएगी।
बात करते हैं दोस्तों खाद का शेड्यूल। तो जो फर्टिगेशन गर्मी के दिनों पर बहुत अच्छी उपज और प्रॉपर समय समय पर पोषक तत्वों की न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाइट्रोजन समय समय पर, कैल्शियम समय समय पर, सल्फर गर्मी के दिनों पर पूर्ति करेंगे तो फसल पर एक अलग चाल बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद जब 18 से 20 दिन के मध्य की फसल होती है तो यूरिया खाद आपको 20 किलोग्राम लेना है। इसके साथ में आपको जिंक सल्फेट 2 किलोग्राम और सागवीर का दानेदार 5 किलोग्राम, इन तीनों को मिला करके यानी जड़ों से 2 से 3 इंच दूर खोद करके फर्टिलाइजर देकर फिर सिंचाई करना है। इसके अलावा सेकंड खाद जब 25 से 30 दिन की मध्य की फसल होती है तो ऐसी कंडीशन पर यूरिया खाद 25 किलोग्राम लेना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिला करके 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। तीसरी खाद जब 45 से 50 दिन की मध्य की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 10 से 12 किलोग्राम लेना है, बोरोन आपको 500 ग्राम। इस प्रकार से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है। यदि आप को लग रहा है कि पीलापन की समस्या आ रही है तो जिंक सल्फेट को ना देकर आप सल्फर 90% वाली का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा फसल की ग्रोथ नहीं ले पा रही है, कमजोर बढ़वार यानी शांत फसल है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जरूर करना चाहिए, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लाइफ साइकिल के ऊपर। तो फूल गोभी की फसल यानी 70 से 80 दिन में टोटल फसल आ जाती है, यानी 2 से 2.5 महीने की फसल होती है और बहुत अच्छी कमाई इस फसल के दिनों पर फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ से आपको कमाई कर सकते हैं। जो बाजार भाव है आपको 50 से 80 रुपए पर फूल के रेट देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी गर्मी के दिनों पर अच्छे रेट मिलते हैं। एकड़ में 2 लाख से 2.5 लाख की कमाई कर सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे, समय समय पर देखभाल करेंगे तो बहुत अच्छी कमाई आप फूलगोभी की खेती से कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किस्म के वीडियो सबसे के लिए सिंपल जय भारत जय श्री।